हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम एक्सरसाइज 13.2 बनाने जा रहे हैं। 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। देखिए, आयत का क्षेत्रफल आपको निकालना है। मतलब 1 का ए आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ। 1 का ए, 1 के ए में आयत का जो लंबाई है वो कितना है? तो आयत का लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है भाई? 3.5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, चौड़ाई इसमें दिया है, क्वेश्चन आपको सब बता देगा। चौड़ाई जो है 2.5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप 3.5 गुने 2.5 कर दीजिए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए आंसर कितना आता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कैसे कीजिए, मैं रफ में करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखिए, इस बार रफ के लिए मैं अलग से एक पेज ले लिया हूँ। इसी पेज पे हम लोग रफ करेंगे। क्या करेंगे? 3.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 3.5 और 2.5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 जो 25 का 5 कैरी 2, 5 3 15 और 2 17, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 3 6 और 1 7। ये ध्यान से देखिएगा, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 और 1 8 हो गया। देखिए, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, यानी डेसिमल के बाद दो डिजिट है, 1 2, लास्ट से 1 2, यानी कि दो डिजिट के बाद 8.75 होगा। क्या होगा? 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, मैं आप सभी को एक बात बता दे रहा हूँ, रफ भी करके मैं दिखा रहा हूँ। रफ करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो कि हाँ ये कैसे बनेगा, चाहे कुछ भी। 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको वर्ग सेंटीमीटर भी लिख दोगे, वो भी सही है। लिखने का तरीका अलग अलग होता है हर लोगों का। तो 1 का ए मैं बता दिया हूँ, 1 का बी भी अभी तुरंत मैं बना ही देता हूँ। देखिए जी, 1 का बी अब मैं बना रहा हूँ। जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। आयत की जो लंबाई है कितना है? 12 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फिर आयत की चौड़ाई कितनी है? आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल। क्या निकालना है बाबू? आयत का क्षेत्रफल। तो लिख दीजिए, आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी लंबाई को एल से सूचित करते हैं, चौड़ाई को बी से। लंबाई गुने चौड़ाई, 12 × 6, 12 6 कितना होता है? 72। 12 6 क्या होता है? 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा ये सेकेंड नंबर भी बन गया, बी नंबर भी क्वेश्चन बन गया 1 का। अब हम सी नंबर बनाएंगे। सी नंबर देखिए क्या है, लंबाई 7 मीटर है। लिख दीजिए, आयत की लंबाई, ये मैं जो बना रहा हूँ 1 का सी बना रहा हूँ, 1 का सी बना रहा हूँ, ये 1 का सी है। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई 7 मीटर। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ फंस गए हैं आप।
आपको दिक्कत होगा। आयत की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है। आयत की लंबाई जो है 7 मीटर है, चौड़ाई जो है 70 सेंटीमीटर है। अब आपको इसमें दिमाग लगाना है कि क्या करें। किसी दोनों का मात्रक जो है अलग अलग है, तो आप पहले तो दोनों के मात्रक को एक में लाइए, तब जाके बनाइएगा तो बेहतर कहलाएगा। देखिए, उसका सबसे अच्छा उपाय मैं ये बता देता हूँ कि ये जो है 7 मीटर है और ये 70 सेंटीमीटर है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? रफ वर्क हम लोग कुछ करेंगे। देखिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही 7 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? 7 को 100 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर आया बात समझ में? तो यहाँ पे आयत की लंबाई क्या हो गया? 700 सेंटीमीटर। लंबाई जो है वो कितना हो गया? 700 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना हो गया इसका? 70 सेंटीमीटर। अब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है भाई? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। क्या होता है? एल इंटू बी। तो लंबाई गुने चौड़ाई कहने का मतलब ये हो गया कि 700 और गुने 70। अब आप देखिए, गुना कीजिए तो 7 को 7 से गुना कीजिए, 7 7 जा 49 हो गया। 7 7 जा 49 हो गया ना। अब यहाँ पे 1 2 3, ये 3 जीरो लगा दीजिए। 49,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल आया किसमें? यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में। 4900 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया आंसर। 700 को 70 से मल्टीप्लाई किया था, 4900 आ गया। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, इसका मतलब कि वो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये आपको पता है ऑलरेडी। अब बात को जरा समझिएगा। तो ये हमारा 7 मीटर था, तो 7 मीटर था तो 700 सेंटीमीटर किया। अब हम क्या करेंगे? ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर है ना, इसको मीटर स्क्वायर में लाने के लिए यानी कि 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो 100 इसके लिए क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, और एक 100 इसके लिए यानी ये भी सेंटीमीटर में है। यानी कि कहने का सिंपल मतलब मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि ये हमारा 49,000 है। 100 2 टाइम्स इंटू 100। ये देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी फाइनली 49/10। यानी हम कह सकते हैं कि 4.9 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा। ये हमने बना दिया। मीटर स्क्वायर में भी आंसर ला दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर में तो आंसर आ ही चुका था। इन मीटर स्क्वायर में आंसर लाने का ये तरीका मैंने आपको बता दिया। आप इसे दिया हुआ है। आयत की लंबाई, ये हम डी नंबर बना रहे हैं, 1 का डी नंबर। अच्छा, आयत की लंबाई, लंबाई जो है किसमें है? किलोमीटर में। 3 किलोमीटर। आयत की लंबाई किसमें? किलोमीटर में। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई जो है वो मीटर में है, 800 मीटर। अब आप देखिए, आयत की लंबाई मिल गया जो कि किलोमीटर में है, आयत की चौड़ाई जो कि मीटर में है। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लेकिन एक तो है किलोमीटर में, दूसरा है मीटर में। तो जो किलोमीटर में है उसको मीटर में लाने के लिए क्या कीजिएगा आप पहले ये बताइए। जैसे मीटर किलोमीटर में है तो इसको मीटर में लाने के लिए देखिए, ये कुछ ज़्यादा ही ये हो गया है, छोड़िए हटाइए, हमको रफ करने से मतलब है। यहाँ देखिए,
लंबाई जो है किलोमीटर में है, चौड़ाई जो है मीटर में है, तो लंबाई को हम मीटर में चेंज करेंगे। लंबाई को किस में चेंज करेंगे? मीटर में। तो आपको एक रफ वर्क में बता दे रहा हूँ, ये दूसरे पेज में बताता हूँ। ये हमारा यहाँ पर मैं लंबाई जो है आयत का 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3 को 1000 से भाग गुना कर दीजिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में क्या होता है? 1000 मीटर होता है। सॉरी, 1000, हाँ 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 3 किलोमीटर में 1000 से गुना कीजिएगा, 3000 मीटर हो जाएगा। 3000 मीटर कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। आपको बात समझ में आ गया? अब 3000 मीटर है, तो अब देखिए आयत का लंबाई जो होगा वो 3000 मीटर होगा। 3000 आप गुने आयत का जो चौड़ाई होगा कितना होगा? 800 मीटर। ये 3 किलोमीटर है, ये 3000 इसके जगह पे बताएं कैसे लिखा है? क्योंकि हम इसको मीटर में चेंज किए हैं। अच्छा, अब इसको देखिए गुना करेंगे। 8 3 जा क्या होता है? 24 होगा। 8 3 जा 24। कितना जीरो है? 3 जीरो यहाँ पे है, 2 जीरो यहाँ पे है, यानी 5 जीरो लगेगा। 1 2 3 4 5, यानी 24 पे कितना जीरो हो गया? 3 और 2 5। अब आपको इसको किलोमीटर में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है? किलोमीटर में। तो क्या कीजिएगा? 1000 से भाग दे दीजिएगा। देखिए किलो, ये है मीटर स्क्वायर। अब इसको आपको किस में चेंज कर देना है? किलोमीटर में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। देखिए ये भी मीटर में था, ये भी मीटर में था। अब दोनों को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखिए ये जो है 24 पे कितना जीरो है? 3 2 5, 50 मीटर स्क्वायर है। अब आप इसको किलोमीटर स्क्वायर में चेंज कीजिएगा, तो क्या कीजिए? 24, 1 2 3 4 5, 5 जीरो दे दिए ना। आपको इसको क्या करना? देखिए एक इसके लिए 1000 गुने फिर 1000 कीजिए, तब जाके ये किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। क्योंकि ये 3000 मीटर है, ये भी मीटर है, तो इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा। 800 मीटर है, उसमें भी 1000 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 जीरो है, ये 3 जीरो कट जाएगा। और देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी कि पूरा हो गया। कितना हो गया? 24/10 हुआ। अब आप देखो यहाँ 1 जीरो है, तो यानी कि हो जाएगा 2.4 किलोमीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर हम क्या लिख देंगे? 2.4 किलोमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे आप 2.4 वर्ग किलोमीटर लिख दीजिए। हमारा आंसर आ चुका है। अब हम अब हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। यहाँ पे ए बी सी 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ए में है 6 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ए जो है 6 सेंटीमीटर, ए कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ए जो है 6 सेंटीमीटर है। अगर 6 सेंटीमीटर है तो वर्ग का ये क्या हो गया? भुजा हो गया। ये क्या हो गया? वर्ग का भुजा। तो लिख लीजिए यहाँ पे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है भाई? 6 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी 6 का हम स्क्वायर करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट हमारा आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ए पार्ट बन गया। अब हमारे पास वर्ग की भुजा है 9 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे यहाँ पे वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितनी है? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर।
वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्या निकालना होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल का? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो यानी कि 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 को 9 से गुना कीजिए, 9 9 जा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बी पार्ट बन गया। ये हमारा बी पार्ट बन गया। अब हम बनाएंगे सी पार्ट। अब हमारे पास भुजा है 4 मीटर। ये सी पार्ट हम बना रहे हैं 2 का सी पार्ट। तो वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा कितने हैं? 4 मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या निकालना है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यानी कि 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 16 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सी पार्ट भी बन गया। 2 का सी पार्ट भी बन चुका है। हम 1 का ए बी सी डी बना लिए, 2 का ए बी सी बना लिए। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आने वाले हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। देखिए क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पर आपको आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे हम लिखते हैं। तो देखिए हम थर्ड नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। क्या दिया है? आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 वर्ग मीटर दे दिया। यदि उसकी चौड़ाई 24 मीटर है, मतलब कि जो चौड़ाई है वो कितना है? 24 मीटर। यदि उसकी चौड़ाई 24 मीटर है तो बगीचे की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी लंबाई? बगीचे की लंबाई। बगीचे की लंबाई निकालना है। बगीचे की लंबाई निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आप देखो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आयताकार बगीचे का क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। ध्यान से देखिएगा, बन जाएगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्षेत्रफल दिया है 144 वर्ग मीटर। अच्छा, लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई नहीं दिया। लंबाई को हम एल रख देंगे, एल मान लेंगे, चाहे लंबाई को लंबाई ही लिख देते हैं। लंबाई, चौड़ाई कितना दिया दिया हुआ है? 24। अब देखिए चौड़ाई जो है गुना कर रहा है, जाकर दूसरी तरफ क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो लंबाई निकालना है। क्या निकालना है? लंबाई 144 बाई 24। अब हम इसे क्या करेंगे? कट कर देंगे। किस टेबल से कट करेंगे? आप देखिए 12 के टेबल से कट हो जाएगा। 12 2 जा 24 और ये हो जाएगा 12 12 जा 12 12 जा 144। जैसे ये देखिए 12 के टेबल से कट कर रहे हैं। 12 1 जा 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, 2 4 24, 12 2 जा 24। अब ऊपर बचा 12, नीचे बचा 6, 2।
अब 2 से कट करेंगे, 2 6 जा 12, यानी लंबाई का वैल्यू क्या हुआ 6, लंबाई क्या हुआ 6 मीटर। तो आंसर में लिख देंगे यहाँ पे लंबाई बराबर 6 मीटर आंसर। तो हमारे पास आ चुका है थर्ड का भी आंसर। अब हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े, कहने का मतलब ये है जो आयत है उसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, लिखेंगे आयत की लंबाई, आयत की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ देखिए आयत 10 गुने 12, ये लंबाई इसकी 10 सेंटीमीटर दे दिया, और जो चौड़ाई है, क्या है चौड़ाई, वो जो है 12 सेंटीमीटर है। आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें मिल चुकी है, लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इसकी चौड़ाई 24 सॉरी एक 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो एक 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज के टुकड़े, तो आयताकार कागज के टुकड़े हैं 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर उनकी बीमा है, कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई है। अब आपको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल। सबसे पहले निकालिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको निकालना है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 10 इंटू 12, 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा रिजल्ट, 10 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात को समझिएगा जरा, कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आयताकार कागज टुकड़े को आयताकार कागज के टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर हो, वर्ग के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, 2 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 120 वर्ग सेंटीमीटर वाले आयताकार कागज वाले आयताकार कागज के टुकड़े में में 2 वर्ग सेंटीमीटर के काटे जाने वाले टुकड़े में 2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर के काटे जाने वाले टुकड़े के काटे जाने वाले टुकड़े हो गया। तो कितना होगा भाई, 120 को आप इसे कर दीजिए मल्टीप्लाई, क्या कहते हैं 120 को 2 से, ये देखिए 2 6 जा 12 एक 0 60, यानी फाइनली आंसर जो होगा वो 60 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे, 60 टुकड़े। ये आपका हो गया आंसर। आपको देखिए कहने का मतलब ये था मेरा कि आपके पास यहाँ पे फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन मैं बना दिया। अब आपके पास कोई क्वेश्चन उतना नहीं है जो कि दिक्कत करेगा, आप इसे लिख सकते हैं, देख लीजिए अच्छे से लिख लीजिए वीडियो को ये